अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिए अतीक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इकराम, आज मैं इस मौजू पर गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ कि इमरान खान को अब तक ये क्यों नहीं मार सके। एक अजीब सा मौजू आपको लग रहा होगा, लेकिन इसकी हकीकत में जाना और इसके पसे पुश्त अहम राज को खोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हम यहाँ पर बैठकर कुछ अंदाजे लगा रहे होते हैं, लेकिन अगर हम अमेरिका की रिजीम चेंज को देखें तो अमेरिका की रिजीम चेंज जहाँ जहाँ पर हुई है, जहाँ जहाँ पर उसने हुकूमतों को तब्दील किया है, और मैं ये बताता चलूँ कि हुकूमतों को तब्दील करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। देखें, कुछ ममालिक पर वो डायरेक्टली फ़ौज से कब्ज़ा करता है, और कुछ ममालिक जहाँ पर फ़ौज तगड़ी होती थी तो वहाँ पर कब्ज़ा नहीं कर सका, तो वहाँ उन ममालिक पर कब्ज़ा करने के लिए पेंटागन का एक अहम हथियार जो है वो है IMF। यानी IMF के ज़रिए वहाँ पर फंडिंग करवाई जाती है, उन मुल्कों को कर्जा दिया जाता है, वहाँ की इकोनॉमी पर कंट्रोल हासिल किया जाता है, वहाँ के जो सियासी निज़ाम है उस पर कंट्रोल हासिल किया जाता है, और अहम पपड़ जो है वो उठाकर उस मुल्कों पर लगा दिए जाते हैं ताकि वो उस मुल्क के इंटरेस्ट के लिए काम करें। और जब ये सब कुछ हो जाता है और फिर कोई ऐसा शख्स आता है इस दौरान में कि उसकी मर्जी के मुताबिक वो उस मुल्क पर अपने फैसले इम्पोज ना कर सकें, तो उसको हटा दिया जाता है। जैसा कि इमरान खान को हटाया गया, और रजीम चेंज इसी वजह से हुई कि जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान पर हमारी दस्तरस नहीं रही और इमरान खान हमारी मर्जी के मुताबिक इस खिते के अंदर कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, तो उन्होंने इसको हटाना चाहा। और जब हटा दिया तो रजीम चेंज के बाद दुनिया के अंदर जहां जहां पर भी रजीम चेंज हुई है वहां पर अमेरिका ने या तो उस कैदी को, सियासी कैदी को मरवा दिया है, या फिर उम्र भर के लिए जो है वो कैद करवा दिया है। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि उम्र भर के लिए वो कैद करवाना चाहेंगे, लेकिन उसको मार नहीं सकते, और ना मारने की वजूहात ये हैं कि 4 मुल्क इसके पीछे हैं कि वो इमरान खान को मार नहीं सकते। सबसे पहला मुल्क मैं चाइना कहूँगा। देखिए, चाइना के साथ इमरान खान का इख्तलाफ रहा है। जैसे ही 2017 में 18 में नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई है और उसने CPEC के सारे माहदे उठाकर देखे तो उसमें 75% फ़ायदा जो है वो चाइना का था। उसने सारे माहदों को, सारे काम को रोक के 6 महीने के लिए या 8 महीने के लिए तातुल कायम किया और रिविजिट किया उन माहदों को जो कि चाइना के साथ थे। लेकिन इन माहदों को रिविजिट करने के दौरान उसको पता चला कि सारी लेबर पाकिस्तान आ रही है चाइना से, जबकि यहाँ पर लोग बेरोजगार हैं। सारे का सारा कोयला जो है वो चाइना से आ रहा है, जबकि यहाँ पर कोयले के अंबार लगे हुए हैं। तो ऐसे बेनिफिट्स जो चाइना को ज्यादा ट्रांसफर हो रहे थे, और उसकी वजूहत ये थी कि चाइना की कुछ प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर यहाँ के जो शरीफ हैं वो पैसा लूट के बाहर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, कमीशन का पैसा। तो उसने आके यहाँ पर मुआहदे रिविजिट किए, और उस दौरान में ब्रेक आया। ब्रेक को मीडिया पे जनाब उछाला गया कि जनाब मुआहदे बंद कर दिए गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो चाइना के साथ जब रिविजिट किया गया, दोबारा मुआहदों को रीन्यू किया गया, तो उसके बाद काम शुरू हुआ। लेकिन ऐसा वक्त भी आया कि हमने देखा कि 6,500 किलोमीटर CPEC का रोड जो है वो नवाज शरीफ ने बनाया, जबकि इमरान खान ने 8,500 किलोमीटर बनाया, और इंडस्ट्रियल जोन की तरफ कदम रख दिया था, टेक्नोलॉजी जोन। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो इमरान खान ने किए, और उसका कोई भी हमें जो एडवर्टाइज है वो मीडिया के ऊपर नजर नहीं आई, क्योंकि मीडिया उस वक्त कंट्रोल था बाजवा साहब के हाथों। तो यहाँ पर इख्तलाफ पैदा हुआ इमरान खान का और चाइना का। लेकिन चाइना ये समझता जरूर है कि इस खिते के अंदर अगर कामयाब होना है, पाकिस्तान में अगर हमने कामयाब होना है, क्योंकि पाकिस्तान की कामयाबी के बगैर चाइना कभी कामयाब नहीं हो सकता। अब यहाँ पर वो इख्तलाफ के बावजूद भी ये समझते जरूर हैं कि अगर अमेरिका जो है वो इस खिते के अंदर इंडिया को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देता है, और पाकिस्तान में अजारादारी इंडियंस की बढ़ जाती है, इंडियन इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है अमेरिका की मदद से, तो यहाँ पर अगर पाकिस्तानियों का इन्फ्लुएंस नहीं रहता, इंडियंस का इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो अपनी मर्जी से यहाँ पर हुकूमतें भी बदलेंगे, अपने पपेट्स भी यहाँ पर रखवा देंगे। तो ऐसा वक्त ज़रूर आएगा कि यहाँ पर हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो सियासी मामलात और इसके अलावा इकोनॉमी के मामलात अगर कंट्रोल करने हैं, तो हमें अमेरिकी इन्फ्लुएंस वाले लीडर्स यहाँ पर नहीं चाहिए। यानी कि रजीम चेंज के जो लीडर्स थे, चाइना किसी न किसी हद तक वो ये ज़रूर समझता है कि यहाँ पर अगर हम आएंगे
और अगर हम यहाँ पर रहेंगे और अगर अपनी इजारादारी कायम रखनी है, अगर हमने यहाँ पर बिजनेस करना है, अगर हमने इस अपने खिते को एशियन टाइगर बनाना है, तो पाकिस्तान एक अहम इकोनॉमी का हब है जहाँ से हम अपना जो है बिजनेस को पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। अगर यहाँ पर इंडियन इन्फ्लुएंस बन गया तो यहाँ पर वो ये समझते जरूर हैं कि अगर ये अमरीकी कश्ती में सवार होने वाले अगर यहाँ पर इन्फ्लुएंस रखेंगे तो इंडिया के साथ तालमेल ज़्यादा बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पर हमारी जो इकोनॉमी की है वो मौत वाक़या हो सकती है। तो यहाँ पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमारी IMF के जरिए हमारे जो सी पैक है, सी पैक के माहदे हैं, उसको किसी वक्त खंगाला जाएगा और हमारे सारे माहदे अगर आउट हो जाते हैं, हमारा प्लान आउट हो जाता है, तो यहाँ पर एक अहम धचका लगेगा चाइनीज को कि वो सी पैक को अमेरिका कंट्रोल कर सके। इसलिए वो समझते हैं कि इमरान खान एक अहम हथियार है, अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं या जिंदा बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो कल को इस खिते में जो इजारादारी अमेरिका कायम करना चाहता है तो उसकी इजारादारी यहाँ पर जो है वो उसको ख़त्म करवाने में इमरान खान हमारे लिए एक बहुत बड़ा टूल साबित हो जाएगा। तो क्योंकि उन्होंने चेक कर लिया कि अफगानिस्तान से जो अमेरिका फरार हुआ है तो उसके लिए उन्होंने उसको चेक कर लिया कि यहाँ पर कैसे उसने यहाँ से फरार करवाया और कैसे यहाँ पर अमरीकियों का इन्फ्लुएंस करके कैसे उसने यहाँ से भगाया। तो एक तो ये है कि चाइनीज़ इसलिए नहीं चाहते कि इमरान खान को ये इस्टेब्लिशमेंट और ये मुख्तलिफ लोग और सियासी लोग उसको मौत के घाट उतार दें, इसलिए एक अहम टास्क जो है वो मेरा ख्याल है खुफिया तौर पर चाइना की तरफ से भी होगा कि इसको जिंदा रखा जाए। और दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि एक मुल्क जो सऊदी अरब है वो भी एक अहम रुकावट साबित हो रहा है इमरान खान को मारने के लिए। हालांकि एक वक्त था कि जब सऊदी अरब और दुबई वाले इमरान खान के खिलाफ जरूर थे, इसको दोस्त जरूर गिनते थे, लेकिन इनका भी जो बिजनेस की दरमियान में रुकावट है, यानी कि रुकावट कौन डाल रहा था। देखें सी पैक अगर यहाँ पर 400 बड़े जहाज लंगर अंदाज हो सकते हैं 400 प्लस के करीब, तो ये एक बहुत बड़ा जो बंदरगाह है वो दुनिया के अंदर यही बनती है। इतनी बड़ी बंदरगाह के बाद दुबई और इसके अलावा सऊदी अरब की रियासत को बिजनेस के हवाले से एक पसे पुश्त उसने चले जाना था कि पाकिस्तान के गवादर के अंदर दुनिया के जहाज लंगर अंदाज होते और उसका सारा किराया सब चीज़ें हमें मिलती। तो एक बेहतरीन जो बिजनेस के लिए एक रूल्स सेट करा था और करप्शन फ्री सी पैक सिस्टम आगे लेके आ रहा था, तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा धचका ज़रूर लगता था कि हमारे बिजनेस का क्या बनेगा। मैं ये समझता हूँ कि चाइनीज़ के बाद जो एक अरबी हैं और इसके अलावा ये जो दुबई वाले हैं, इनका जो इख्तलाफ है इस सतह तक इमरान खान के साथ ज़रूर था। लेकिन अब जो दुनिया के अंदर हालात पैदा हो चुके हैं वो ये हालात हैं कि इसराइल के साथ लड़ाई हो चुकी है ईरानियों की। ईरान हमारे बॉर्डर के साथ उसका बॉर्डर लगता है और इसराइली ये समझते हैं कि 2000 साल पुरानी तारीख, जिसमें इस पूरे खिते मिडिल ईस्ट के अंदर हम आबाद थे, हमें यहाँ से निकाला गया तो हम ये इलाके वापस लेंगे, लेकिन 2000 साल की तारीख के अंदर उनकी 1400 साल तारीख भी आती है जब नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सऊदी अरब के अंदर थे और यहाँ पर यहूदी आबाद थे, उनके बिजनेस थे। तो यहाँ से इस रियासत के अंदर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़तदारी और इस्लाम की इजाज़तदारी कायम हुई तो वो ये समझते हैं कि 1400 साल पुरानी तारीख हमारी है तो हम सऊदी अरब भी लेंगे। इसीलिए मुख्तलिफ जंगे के दौरान हमें ये देखने को मिला कि जो इसराइल के फौजी हैं उनके कंधे पर जो तस्वीर लगी हुई है वो एक वर्ल्ड ऑर्डर की तस्वीर है, यानी कि उनके कंधे के ऊपर एक ऐसी तस्वीर है, एक ऐसा नक्शा है जिसमें वो पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा उन्होंने दिया हुआ है कि हम ये पूरा इलाका जो है वो फतह करेंगे। तो इसमें जो खौफ और डर उनके अंदर कायम हो रहा है, तो वो खौफ और डर की वजह से इमरान खान जैसे लीडर जो कि आलमी लेवल पर वो समझते हैं कि ये हमारी आवाज़ बना था और मुसलमानों की आवाज़ भी बना था, तो वो ये समझते हैं कि अगर कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि ईरान के बॉर्डर के साथ छेड़छाड़ होती है, ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की जाती है और ऑलरेडी लेबनान के साथ तो उनकी जंग चल ही रही है, तो इस सारी सिचुएशन में अगर हमारे ममालिक भी इस ज़ेर असर आते हैं, इन जंगों के ज़ेर असर आते हैं, तो दुनिया में एक वाहिद लीडर ज़रूर इमरान खान है जो दुनिया के बड़े फॉर्म पर बात करके जंगें बंद करवाने की सलाहियत रखता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दूसरा बड़ा मुल्क जो सऊदी अरब है वो भी ये जंगें जो है
वो उसको रुकवाना चाहेगा और उसके लिए इमरान खान की ज़रूरत पड़ेगी, और इमरान खान को ज़िंदा रखना दूसरे बड़े मुल्क सऊदी अरब की भी ज़रूरत है। और तीसरा मुल्क जो कि इसराइल के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा स्टांस रखता है, ऑब्वियसली आपको पता है कि पिछले 5 साल से उनके ऊपर पाबंदियां हैं, अमेरिका ने लगाई हुई हैं, दुनिया के किसी मुल्क के साथ वो लीगल ट्रेड नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त जो है वो बैकग्राउंड से ये जो बिजनेस कर रहा है या वो सस्ता पेट्रोल बेच रहा है, तो इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा दुनिया को और अमेरिका को खासकर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो यहाँ पर इनका जो जब से रजीम चेंज हुआ, रजीम चेंज वहाँ के ईरानी कौम ने किया था, इनकलाब आया था, और उसके बाद से जो एक सियासी क़यादत वहाँ पर सामने आई वो मजहबी जमातें थी, मजहबी लोग थे। तो मजहबी इंतहा पसंद लोग ऑब्वियसली इसराइल को कभी बर्दाश्त नहीं करते, और जो इसराइल के साथ उनकी जो लड़ाई जारी थी वो प्रॉक्सी वॉर के जरिए थी। यानी सबसे पहले उन्होंने हमास को सपोर्ट किया फ़लस्तीन के अंदर, और हमास को सियासी जमात से निकाल कर जो है एक ऐसी जमात बना दिया जो कि इसराइली फौज के साथ डायरेक्ट उनकी लड़ाई इंगेज हो गई। और उसके बाद लेबनान के अंदर जो है वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया, और ये जो प्रॉक्सीज के जरिए उसने इसराइल के ऊपर अटैक करवाए, और इसराइल बदले में अब ईरान के ऊपर हमला करने जा रहा है। तो ये ईरानी इस वक्त तक समझते ज़रूर हैं कि ये हमारे जैसा ही एक जहन रखने वाला बंदा है, और हमें ज़रूर जो है वो इसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। जिस वक्त पाकिस्तान में इधर से इंडियन इन्फ्लुएंस आके इंडियन जो है वो तर्ज हुकूमत की जमातें और उनको इन्फ्लुएंस करने वाली जमातें अगर सियासी जमातों के साथ शामिल होकर पाकिस्तान में असर रसूख बढ़ा लेती हैं, तो ईरान के साथ ईरान को धोखा मिलेगा। यानी इधर से इसराइल ईरान के अंदर हमला कर देगा, और इधर से जो अमरीकी इन्फ्लुएंस वाली अगर हुकूमत बैठी होगी तो यहाँ पर हमें सपोर्ट मिलने की बजाय बॉर्डर के ऊपर से हमें धोखा मिलेगा। तो ये समझता जरूर है कि जो अमरीका को इन्फ्लुएंस करने वाले या अमरीका को रोकने वाला एक बंदा अगर दुनिया में है तो वो इमरान खान है, और इसराइल की आंखों में आंखें डालकर और उसे तस्लीम ना करने की बातें जो कर चुका है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान है। तो इसलिए जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो ईरान के ऊपर है, और ईरान ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर इस बंदे को जो है वो मारा ना जाए। तो इस वजह से भी इमरान खान जो है वो बचा हुआ है। और चौथी अहम चीज़ क्या है? चौथी अहम ये चीज़ है कि रशिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को ज़रूर सपोर्ट कर रहा होगा। ये मेरा तज्जिया है, कोई मेरे पास रिपोर्ट्स नहीं है। अब वो इसको क्यों बचाना चाह रहा है इमरान खान को? ऑब्वियसली आखिरी दिनों में जब रशिया का विजिट किया था तो अमेरिका का बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लुएंस था पाकिस्तान के फौजियों के ऊपर और सियासी जमातों के ऊपर कि कभी भी ये जो इमरान खान है ये रशिया का विजिट ना करे। रशिया का विजिट क्यों ना करे? क्योंकि जो रशिया का प्रेसिडेंट है वो दुनिया के अंदर अगर कोई आलमी ताकतों को वो आमने सामने होकर बात करता है या आंखों में आंखें डालकर बात करता है तो उसमें सरफहरिस्त अमेरिका भी है। अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले बंदे के पास जब इमरान खान ने विजिट किया तो उसके खिलाफ अमेरिका था, और अमेरिका में जाकर जो स्टेटमेंट थी इमरान खान की वो बहुत ज़्यादा गंभीर स्टेटमेंट थी। यानी इतनी ज़्यादा शदीद किस्म की अमेरिका के खिलाफ बातें थी तो उसने बहुत ज़्यादा एक दरार पैदा की इमरान खान के और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में। और यहाँ से आप देखें कि जिस दिनों में इमरान खान रशिया का विजिट करने गया तो उसी दौरान में यूक्रेन के ऊपर हमला किया। मेरा ख्याल उसी विजिट के दौरान ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया था। तो इस चीज़ के बारे में भी कहा जाता है कि इमरान खान और अमेरिका के दरमियान बहुत ज़्यादा दरार पैदा होगी, और उसके बाद उस विजिट के फौरी के बाद इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज हुआ, और रजीम चेंज के बाद उसको यहाँ पर बदल दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चार ममालिक जिसमें सरफहरिस्त चाइना, उसके बाद सऊदी अरब, फिर ईरान और फिर रशिया, ये चार ममालिक इमरान खान को अल्लाह के बाद बचाने के लिए मेन रोल अदा कर रहे हैं कि जब जब अमेरिका के खिलाफ हमें जंग लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये चार ममालिक ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई लीडर है जो अमेरिका के असर रसूख को, यानी अमेरिका की कॉलोनी इस मुल्क को नहीं बनने देगा, जहाँ पर उसकी लैंड यूज़ हो, जहाँ पर उसकी ज़मीन इस्तेमाल हो चाइना के खिलाफ और ईरान के खिलाफ। तो इस मुल्क को जो है बचाना चाहिए, और इसमें अहम किरदार जो है वो इमरान खान है, उसको बचाना चाहिए। तो इसलिए अमेरिका जो है वो यहाँ पर अपनी इंटरेस्ट की चीज़ें नहीं कर सकेगा और यहाँ पर अपने पंजे नहीं कर सकेगा। तो इसलिए वो इमरान खान को बचाना भी चाहते हैं, और इसके लिए वो अभी तक तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा
साबित कदम भी हैं और बहुत ज़्यादा कामयाब भी हो रहे हैं ये चारों ममालिक के वो इमरान खान को बचा सकें। और इस वक्त 4 मुल्कों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। ये अपनी नौइयत का एक अलग तज्जिया मैं आपको दे रहा हूँ, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इसके साथ इख्तलाफ हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने पूरी ऑनेस्टी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ ये तज्जिया दिया है कि अल्लाह के बाद अगर कोई ताकत पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को बचा रही है तो वो ये 4 ममालिक हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और देखना ये होगा कि जब ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की जाती है तो इमरान खान को किस तरह से जेलों से बाहर निकाला जाता है। और अगर जेल से बाहर निकालने की बात होती है तो मैं ये बताता चलूं कि अमरीकी ये चाहते हैं कि यहाँ पर उनकी इजारादारी रहे, और इस वाले से वो इस्टेब्लिशमेंट और सियासी क़यादत के अंदर एक रूह पोकी हुई है कि वो उनकी मर्जी के बगैर नहीं चलते। तो यहाँ पर होगा ये कि अमरीकी मफादात यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के और सियासी क़यादतों के मफादात एक अलहदा मफादात हैं, और जो इमरान खान के मफादात हैं वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए हैं। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है वो अमेरिका के इंटरेस्ट के बिल्कुल खिलाफ है। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं होने जा रहा कि सियासी लीडरशिप या एस्टेब्लिशमेंट इसको रिहा करने जा रही है। रिहाई का फैसला सड़कों पर करना पड़ेगा, आवाम को बाहर आना पड़ेगा, मैं ये देख रहा हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तानी रोड्स के ऊपर कोई ऐसा उधम ना मचे जिससे पाकिस्तान कमजोर हो, और कोई ऐसा हल जरूर निकल आए जिससे पाकिस्तान की सियासत भी बच जाए और रियासत भी बच जाए। लेकिन लगता यही है कि अवाम सड़कों पर आएगी, एहतजाज करेगी और धावा बोलेगी, और उसके नतीजे में जब इमरान खान बाहर निकलेगा तो वो एक अलग ही लीडर बन के बाहर आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा होने जा रहा है। और क्योंकि इमरान खान कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा, या तो उसको जेल में फांसी देनी पड़ेगी, और अगर जिंदा वो बच गया तो वो मतलब अवामी मदद से बाहर आएगा और पाकिस्तान के अंदर एक नया निज़ाम लेके आएगा। ये था आज का मेरा तज्जिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तज्जिया आपको पसंद आया होगा। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे जो एक चैनल है उसमें अमरीकी इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ बातें होती हैं और इमरान खान के हक में बातें होती हैं। तो ऐसा चैनल जिसमें हम इमरान खान के हक में बात करें और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो ऐसी हुकूमत है जो कि अमरीकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है, तो ऐसी हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी कि ऐसा तज्जिया पेश किया जाए जिसमें इमरान खान को कुछ फेवर मिले। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसको रोका भी जाता है और फायर वॉल को ऐसे अकाउंट्स के ऊपर एक्टिवेट कर दिया जाता है कि इनके व्यूज़ ज़्यादा ना आए। तो इसको अगर ज़ायल करना है आपने तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स में हिस्सा लें और वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियोस को शेयर भी करें, ताकि इसके असर को ज़ायल करके हम अपनी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें और फायर वॉल का असर जो है वो उसको कम किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला एक न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।